हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 केस से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 केस में विद्यार्थियों को कहीं से भी किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है, चाहे शासन प्रशासन हो या फिर यूपीएससी के साइड से हो या फिर कहें तो चाहे हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का मैटर हो या फिर सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का केस हो। कहीं से भी अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई भी फैसला आता नहीं दिखा है। तो एक अपडेट सामने आई है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 सी सेट केस से संबंधित है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और अपडेट क्या आई है। आप सभी जानते हैं कि 6 सितंबर को सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस को स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया और इस एसएलपी में अनुच्छेद 136 का प्रयोग किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो 6 सितंबर को इस केस को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया था। डिस्पोज्ड ऑफ करने का कारण यही बताया गया कि जो इसमें मुख्य कारण ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की मुख्य परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है, क्योंकि यूपीएससी 2023 की जो मुख्य परीक्षा है वो 15 सितंबर से निर्धारित की गई थी। और आप सब जानते होंगे कि यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो एक साल पहले ही आ जाता है। तो कुल मिलाकर यूपीएससी की परीक्षा काफ़ी नज़दीक थी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप करना सुप्रीम कोर्ट ने उचित नहीं समझा। लेकिन यूपीएससी अभ्यर्थियों के साइड से भी हार नहीं मानी गई और उन्होंने इस केस को फिर से रीपिटीशन के माध्यम से अपील कर दी है। तो इस रीपिटीशन में कई उचित बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें कई पिटिशनर के जो नाम हैं वो बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ नए पिटिशनर के नाम भी जोड़ दिए गए हैं। इस पिटीशन में एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि इसमें हनुमंत लाल पटेल जी को मुख्य पिटिशनर बना दिया गया है। तो इसलिए अब इस केस का जो नाम है यानी सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी से बदलकर हनुमंत पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया इस केस का नाम। ठीक है। और आप सब जानते हैं कि इस केस को 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और 27 सितंबर को इस केस का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। इसका जो वेरिफिकेशन है वो 30 सितंबर को हुआ था। और इस केस में इम्पॉर्टेंट ये है कि इस केस को यानी हनुमंत लाल पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो पहली हियरिंग होनी है वो 6 अक्टूबर को होनी है, जो कंप्यूटर जनरेटेड होनी है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि एसएलपी के बाद जो रिपिटीशन दायर किया गया है उसमें लाभ क्या हुआ है, तो इसमें जो है वो एसएलपी के माध्यम से इस केस को उभारने में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास समय बहुत कम मिला था एसएलपी के माध्यम से अगर हम बात करें तो। और जबकि अगर रीपिटीशन में ऐसा होता है कि पूरा टाइम मिलता है आर्ग्यूमेंट करने का, तो इसलिए इस केस के सारे जो पक्षों को उभारा जा सकता है, जिसमें आर्ग्यूमेंट भी उचित प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें इसमें ये भी लाभ होगा कि कोई उचित निर्णय भी लिया जा सकता है जो यूपीएससी अभ्यर्थियों के हित में भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसएलपी में निर्णय दिया था, संभावना ये बनती है कि उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें 6 अक्टूबर का इंतज़ार करना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। तो हो सकता है कि जो फैसला है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में भी आ सकता है। तो ये यूपीएससी केस से रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।